हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज टीवी। और आज हमारे साथ हैं योगेश बंसल जी, जिन्होंने लगभग 1 साल पहले हमसे ड्राइंग का कोर्स खरीदा था। और अच्छी बात ये थी कि ये हमारे पास ही में है और आज हम इनसे मिलने आए हैं एक रियल फीडबैक लेने इंजीनियरिंग ड्राइंग कोर्स का। और जब से नॉलेज टीवी से जुड़े हैं तब से इनको मतलब किस तरह की पोस्ट सर्विसेज मिली एंड किस तरह की चीजें इनको लगी वो हम पूछेंगे। तो अभी प्लीज आप बताइए योगेश बंसल जी, हमारे बारे में कैसे पता चला शुरू में? शुरू में मैं ऐसे सर्च कर रहा था कि क्या यूट्यूब से मुझे क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग का जीरो से कुछ नहीं आता। मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे कि मैंने कहा कोई क्लास मिल जाए या कोई ऐप मिल जाए ऐसा जिससे हम सीख पाए कि हाँ जीरो से, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हर जगह मांग, और मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हो गया तो ड्राइंग का तो सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे। बिल्कुल। तो फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे एक क्लास देखी, तो उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि कैसे भी सर से कांटेक्ट हो जाए कि ऐप है इनका कुछ कि जिससे क्लास ले पाऊँ मैं प्रॉपर जीरो से मैं सीख पाऊँ। ओके। हाँ, तो फिर आपके कांटेक्ट नंबर मिले मुझे, वो यूट्यूब पे आपका लिंक मिला, फिर उससे मैंने कांटेक्ट नंबर लिए आपके, फिर बात करी, फिर आपने बताया कि हमारा ऐसा ऐप है, फिर मैंने स्टार्टिंग वहां से करी फिर। अच्छा, बहुत सारे आई थिंक कंटेंट आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप देखेंगे यूट्यूब पे। तो आपने नॉलेज टीवी ही क्यों चुना? क्योंकि और भी आपको वीडियो मिली होंगी, ऐसा तो है नहीं नहीं, कि हाँ, सिर्फ हमारी वीडियो मिली। तो आपको क्यों नॉलेज टीवी क्यों आपने चूज किया? क्योंकि मुझे है ना, और मैंने देखा कि बहुत से लोग है ना जैसे 20-20 में से है ना, जैसे 10% आगे का बेसिक निकाल दिया और फिर 20 में से पढ़ा रहे हैं। आपने मैंने देखा जीरो से जिस बंदे को ABCD, जैसे अपन फर्स्ट क्लास के बच्चे को ABCD नहीं आता ना, वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुझे ABCD नहीं, वहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इस वजह से सबसे अच्छा लगा मुझे। ठीक है। अभी आपको मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का उस टाइम जब आपने लिया था, क्या उस टाइम आप जॉब कर रहे थे? जी यस, उस टाइम भी जॉब कर तो रहा था। उसके उस टाइम आपको ड्राइंग में क्या क्या चैलेंजेस थे, मतलब क्या क्या नहीं आता था आपको, चैलेंजेस क्या था? मैं ड्राइंग उठाता था तो मुझे समझ में नहीं आता है इसमें देखो क्या है। सबसे पहली बात तो ये सबसे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें देखो क्या, कि आगे तो पार्ट तो मैं जब देख पाता कि हाँ उस पार्ट के हिसाब से ड्राइंग को तो जब वेरीफाई कर कि जब मुझे वो ड्राइंग पढ़ना आता हो कि हाँ इसमें ये इसमें ये चिन्ह देखने हैं अपन को, या ये डायरेक्शन नीचे क्या देखना है ऊपर क्या देखना है, सब कुछ प्रॉपर वे में, क्योंकि मेरे को तो जीरो लेवल कुछ पता ही नहीं था ड्राइंग के बारे में। ओके, आप एज ए फ्रेशर ही उस टाइम कंपनी हाँ, में थे, इसलिए हाँ। आपको ड्राइंग में इश्यू रहता था। तो अभी आप बताएंगे अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैंने 1 मंथ पहले जापानीज कंपनी ज्वाइन करी, इससे पहले मैं इंडियन कंपनीज में काम करता था। ओके, तो आपने एक इंडियन कंपनी से एक जापानी कंपनी में आना मतलब छोटी बात तो नहीं है। इंटरव्यू प्रोसेस जापानीज कंपनी में इंडियन कंपनीज की तुलना में काफी अलग होता है और हार्ड होता है। तो आपको कैसे बेनिफिट मिला जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है उससे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में है ना, सबसे पहले होटल मेरे से पूछा कि वो चेक करने के लिए कि हाँ भाई वास्तव में ये GD&T आता है कि नहीं आता। तो उन्हें सबसे पहली पोजीशन के बाद कि पोजीशन का सिंबल क्या होता है, कंसिस्टेंसी का सिंबल पूछा कि उसका सिंबल क्या होता है, या 2-3 सिंबल मेरे से फ्लैटनेस का पूछा कि सिंबल में हमको बना के बताओ, कि एक कागज पेन दे दिया उस पर बना के बताओ। तो फिर मैंने वो बना के, फिर उन्होंने क्या करा कि एक ड्राइंग लेके आए वो कि हाँ ये ड्राइंग है, आप इसमें बताओ कि ये डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा कि कैसे चेक करोगे, पूरा जो एक GD&T का पूरा होता है वो पूरे चीज कि आपको फ्लैटनेस चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे इसमें। यस। हाँ, तो आपने वो कंप्लीट बताया। तो कंप्लीट बता। आपको क्या लगता है, आप अगर ये कोर्स नहीं लेते उससे पहले क्या आपको ये सब पता था? उससे पहले तो मुझे कुछ ये नहीं पता चलता था कि ड्राइंग में उसको बताना कि कौन सी डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये सबसे बेसिक चीज तो ये होती है ड्राइंग। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हमें ये भी पूछते हैं कि सर सीट मेटल की आपकी ड्राइंग काम आएगी, या फिर ये कोर्स सीट मेटल के लिए भी अच्छा है? सभी के लिए परफेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, चाहे जो भी हो। ठीक है। सीट मेटल में ही मैंने काम करा है सबसे पहले, तो उसी में सबसे ज्यादा काम आई आपकी ड्राइंग, और उसमें सबसे ज्यादा आपके ये जो है कि डायरेक्शन वगैरह और ये सब चीज है जो जो बेसिक बिल्कुल बेसिक है ना इंजीनियरिंग का बेसिक, वो सबसे ज्यादा काम आता है सीट मेटल में। उसके बाद GD&T तो बहुत बाद में, अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ना आ रहा कि भाई तो कैसे कहाँ तक डायमेंशन, कैसे तो पार्ट को देखना है कि ये फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में है, कैसे कौन से प्रोजेक्शन में है, तो बिल्कुल, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। समझ भी नहीं पाओगे। उस पार्ट को आपके सामने रख देंगे तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा चेक कैसे करना है इस पार्ट को। परफेक्ट। और साथ में सेक्शन व्यू काटे रहते हैं हर उसमें, वो भी आपसे सीखे कि कैसे कैसे चेक करना है। तो अभी जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, हम्म। स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अ,
सो नॉलेज टीवी जिस तरह से कोर्सेज दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को, आपके मैं- सजेशन? मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है कि आप पहले खुद अपने आप में देखो कि आपको क्या आता है, फिर उसके बाद इनकी क्लासें लेके देखो एक बेसिक कि हाँ, फिर आपको पता चलेगा कि बंदा 0 लेवल से पढ़ा रहा है। सबसे बड़ा तो ये है कि आपको 0 लेवल से और 100% तक जा रहा है बंदा, तो और एफर्ट लगा रहा है। दूसरा, आप कभी भी प्रॉब्लम के लिए कभी भी फोन करो कि हाँ ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आधी रात को भी उसका सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बेस्ट लगा। नॉलेज टीवी के साथ आप भी जुड़िए, मैं तो ये कहता हूँ, और अच्छा सीख के आप भी आज से बढ़ सकते। मैं 40% हाइक पे गया जापानीज कंपनी में, ये JD&T सीखने की वजह से है। ओके योगेश जी, आपने इतना अच्छा जो भी आपका एक्चुअल फीडबैक था वो आपने दिया, थैंक यू। आपसे मिलके अच्छा लगा।